अभी तक हम देख रहे थे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर टाइप का नंबर हुआ करता था। वो अरेंजमेंट को जब हम एक्सपांड करते थे तो हमको एक नंबर मिलता था, स्केलर मिलता था। इसका भी अपना एक रोल है और वो रोल अभी मैट्रिसेस के साथ में हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो वर्ड हम सुन रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या होता है ये जरा समझते हैं सबसे पहले। हमारे जो डेटा होते हैं वो डेटा को सिस्टमेटिक और कॉन्साइज फॉर्म में रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट यूज किए जाते हैं। स्पेशली इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जहां पर हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है। तो जो टेबुलर फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पर यदि उसको रखें तो वो कहलाता है मैट्रिक्स। और एक डेफिनेशन तैयार होती है मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। अब ये mn क्या है देखिएगा, इन m रोज एंड n कॉलम्स, written in राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे अभी हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं a b c x y z। अब इसको यदि मान लो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है हमको ये कहलाएंगी रोज, रो 1 रो 2। और जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है ये कहलाएंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब ये जो अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, एक ऐसा स्क्वायर बनते जैसा दिख रहा है। अब इसको ऑर्डर देना होता है, इसको बुलाने के लिए इसको ऑर्डर देना होता है, तो वो ऑर्डर दिया जाता है 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1 2 0 -1 -2 0। अब यदि इसका ऑर्डर लिखते आया 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बता सकते हैं भैया क्या लिखना चाहिए? 3 by 2, 3 columns, 3 by 2, sorry, 3 rows and 2 columns। वेरी गुड। अब देखिए लिखते समय तो हमने यहाँ पर लिखा क्रॉस, ये सिंबल क्रॉस लिखा, लेकिन बोलते समय क्या बोला इसको 2 by 3, इसको बोलते समय कहा 3 by 2। तो दिखने के लिए जो सिंबल है ये सिंबल तो पहले से फेमिलियर है, कई बार हमने इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस में यूज किया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया होगा, है ना, रॉन्ग के लिए यूज किया होगा, एक्स के लिए यूज किया होगा। ऐसे अलग अलग फ्रेम में सेम सिंबल अलग मीनिंग से हमने इसके पहले यूज किया है। लेकिन जब मैट्रिसेस के रेफरेंस में इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिया जाता है तो इसको 2 क्रॉस 3 ऐसा नहीं बोलेंगे, 2 into 3 ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको रीड करते समय बोलेंगे 2 by 3, 3 by 2। तो ये सिंबल का मीनिंग समझ में आता है, सिंबल को रीड कैसे करना ये समझ में आता है, ठीक है। अब कई बार ये लिखते समय उल्टा ना हो जाए तो इसको एक जरा प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझिएगा। ये ऑर्डर लिखने का जो तरीका है वो पहले रोज है और फिर कॉलम है, रोज है और फिर कॉलम है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है 7-8 महीने से, तो थिएटर में अभी तो जाना नहीं हुआ होगा आप लोगों का, लेकिन इसके पहले लगभग सभी लोग थिएटर में मूवी देखने तो जरूर गए होंगे। और मूवी को देखने के लिए जब हमें टिकट लेना होता है तो टिकट पर नंबर रहता है A23, एग्जाम्पल के तौर पे Z5 एक्सेट्रा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप जैसे एंटर करते हैं हॉल में तो आप पहले तो ए ढूंढते हैं, ए ढूंढते मतलब अपनी रो ढूंढते हैं, और उसके बाद में उस रो में 23 नंबर की सीट कहां होगी, 5 नंबर की सीट कहां होगी, उस पर्टिकुलर रो में फिर आप अपनी सीट ढूंढते हैं। तो ये जो मूवी का टिकट है वो एक तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का वो जो ऑर्डर है वो रिप्रेजेंट करता है। पहले रो देखते हैं आप और फिर कॉलम, अपनी सीट ढूंढते हैं उसमें। तो ये एग्जांपल यदि याद रहेगा तो ऑर्डर लिखने में कभी गलती नहीं होगी।
पहले रो और फिर कॉलम। ठीक है, इससे ये 100% अभी क्लियर हो जाता है। रो लिखना और कॉलम लिखना, रो बाय कॉलम, हमेशा रो बाय कॉलम। ठीक है, ये कभी भी कॉलम बाय रो नहीं होगा वो। ओके, ऑर्डर इज ओके? यस सर। ठीक है, अब है ना हम कुछ छोटे छोटे से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स नंबर 1, A equal to Aij of order 3/2, where Aij is equal to, चलो I plus j ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं कुछ। अब 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो कैसे लिखा जाएगा ये मैट्रिक्स को? फुल फॉर्म में पहले लिख देते हैं। A will be 3 रो 2 कॉलम्स, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसके पहले भी ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमने डिटर्मिनेंट में देखा है। इसका मतलब होता है ith रो j कॉलम का एलिमेंट। तो 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो A11 A12 2 कॉलम हो गए। 3 रो तैयार करनी है, A21 A22, और फिर थर्ड रो A31 A32। ये ऑर्डर हो गया 3/2। पहले तो इसको इसके फुल फॉर्म में लिख दिए। अब ये जो एलिमेंट है किस रिलेशन से दिए हुए हैं वो रिलेशन अप्लाई कर दो। I plus j इंडेक्स का एडिशन Aij बोलकर दिया हुआ है, तो इसका मतलब A11 विल बी 1 + 1 2, A12 विल बी 3, A21 3, A22 4, A31 4, A32 5। ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। ऐसे सिंपल प्रॉब्लम हो सकते हैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक, होमवर्क A equal to Aij of order 2/2, where Aij equal to I minus j upon 2, ये 1, और एक और ले लीजिए A equal to Aij of order 2/3, where Aij equal to I minus 3j। सफिशिएंट है। मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये समझने के लिए ये 2 होमवर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये जब हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो वो ऑर्डर को अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के तौर पर यदि देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में वो हमको रिप्रेजेंट कर। जैसे इसमें कितने एंट्रीज आएंगे, तो 6, 3 2 6, it gives total number of elements in the matrix. Note, if A is of order m by n, then A contains mn elements। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं वो रिप्रेजेंट करता है, उनको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड कर ले। तो नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, if rows is not equal to columns, number of rows is not equal to number of columns, तो ऐसे समय जो मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड ऑब्वियस सी बात है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज एक्चुअली नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ
columns. Then matrix is called square matrix. अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं. नंबर 1 देखो, ए बी सी 3 रोज है और सिंगल कॉलम है. जब कभी ऐसी सिचुएशन दिखे, सिंगल कॉलम यदि दिखे, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, तो ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. अब जब कॉलम मैट्रिक्स आ गया तो रो मैट्रिक्स भी आ जाएगा. नंबर 2 एक्स वाई जेड यू सिंगल रो है. ऑर्डर बोलो इसका कितना आएगा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो. वन बाय फोर. स्टूडेंट लर्नर 1/4. 1/4 वन रो है. स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ सर, ये जो पहले वाला कॉलम मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज, और ये सेकंड इसका है ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर. हाँ, अभी इसकी बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के, और क्या क्या टाइप्स है उसके अंदर. जहां नंबर ऑफ रोज इसी का सेकंड वन, इसी का एग्जांपल है ना ये. फर्स्ट वाले. रेक्टेंगुलर का अलग अलग है. रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है. तो 1 रो है और कॉलम काउंट करते समय 1 2 3 4 काउंट हो गए 1/4. तो जब हमको सिंगल रो दिखती होगी तो ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा, ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. ठीक. इसके अलावा ये जो हमने 3/2 2/3 ऐसे कुछ देखे थे, 3/2 1 2 3 0 1 -1 1, ऑर्डर इज 2/3 एक्सेट्रा. इस तरह के मैट्रिसेस, ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की कैटेगरी में आएंगे. ये दो स्पेशल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स. ठीक है. हमको जो मेन स्टडी करनी है वो मेन स्टडी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में. यदि इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें यदि समझिए, तो अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे. ये तीन चीजें समझ में आती है. यस सर. यस सर. अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये देखते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती है. टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में जाने के पहले हमको कुछ डेफिनेशन देखनी होगी. मैट्रिक्स के ऐसे एलिमेंट जहां इंडेक्स i और j सेम हो. द एलिमेंट्स ai in a square matrix are called diagonal elements. मतलब क्या, जहां रो और कॉलम के इंडेक्स सेम हो वो कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. एग्जांपल 1 2 -1 0 3 4 1 0 -2. इसको थोड़ा चेंज कर देते ताकि नंबर बोलते समय हमको आसानी हो. हाँ. अब यदि ये मैट्रिक्स हमारे सामने है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. अब ये डेफिनेशन अपने सामने दिख रही कि ai जहां रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम हो. इसका मतलब a11 a22 और a33 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, ये a11 a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री और a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री. ये जो दिख रहा है इस तरह से, ये कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स. अब जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में रेक्टेंगल कहो या फिर स्क्वायर कहो, वहां हम 2 डायगोनल देखते हैं. ये 2 डायगोनल होते हैं ज्योमेट्री में, 2 डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में.
लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो जो डायगोनल वर्ड पहले से फेमिलियर है, वो पहले से फेमिलियर वर्ड अब यहाँ पर कैसे अपना काम करता है, तो जहां आई और जे इंडेक्स समान हो, रो और कॉलम समान हो, मतलब केवल एक, ये इस तरह से ऊपर से नीचे आते, ऊपर से नीचे आता हुआ जो डायगोनल है वो डायगोनल का काम करता है, इधर से उधर जाता हुआ, मतलब ये जो ज्योमेट्री का डायगोनल है वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पर इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये एलिमेंट डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता। उसी तरह से ये एलिमेंट की यदि बात करें तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, A31, ये डेफिनेशन में फिट नहीं होता। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां जो डायगोनल है या डायगोनल एलिमेंट्स है ये सिंगल डायगोनल होता है बस इस डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज क्लियर? यस। ओके, अब ये जो डेफिनेशन है डायगोनल एलिमेंट्स, इसके साथ साथ में और एक दो बातें कर लेते हैं। इसको थोड़ा जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है वहां आई और जे में रिलेशन देखो, तो आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब जब i इज लेस देन j हो और i लेस देन j, the elements a I j are above the diagonal, are above the diagonal, ठीक है। और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स देखो, 2 1 3 1 3 2, तो जो i इंडेक्स है ये ग्रेटर है, तो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है उनमें रिलेशन क्या है i और j में, तो फॉर i ग्रेटर देन j एलिमेंट्स a I j आर बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल। ये जो लैंग्वेज है अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल, आगे हम जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तब ये लैंग्वेज यूज होगी। तो अभी डायगोनल के साथ साथ में ये सब कुछ बातें कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जहां i और j इक्वल है, above the diagonal elements are those where I is less than j, and below the diagonal elements are those where I is greater than j। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अब हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जहां केवल डायगोनल एलिमेंट्स, और बेटर वे से नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, that is a I j are 0 for I not equal to j। ऐसे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स करेंगे। अच्छा, और ये सब बात स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रही है। एग्जांपल 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दिख रहा है ये? सर थोड़ा बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, अभी हुआ, अभी थोड़ा, हाँ अभी हुआ। हाँ ठीक है, हाँ 3/3 है, 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया ये। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है। अच्छा, अब एक सोचने वाला एग्जांपल देते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे क्या? नहीं सर। क्यों? नहीं। क्यों?
सर डेफिनेशन में क्या बोला है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो ना, ठीक है ना? तो उसने can say diagonal matrix because all non-diagonal are zero. यस, वो डेफिनेशन क्या बोलता है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है वो। डायगोनल में जीरो है तो भी चलता है। हाँ, नॉन डायगोनल देखना है हमको, इसको छोड़ दिया। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। आ रहा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ। तो एक एक जो वर्ड होता है ना, वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, यदि वो सारे जीरो है तो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है? तो दोनों का करेक्ट डिफरेंस समझ में, जो दोनों का जो डिफरेंस है समझ में आ रहा है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा, इट इज रिटन एज, इसके साथ में एक पॉइंट लिख देते, इट इज डिनोटेड बाय डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is written as diagonal of A, यदि नाम A दिया होगा मैट्रिक्स का तो, and it is defined as diagonal matrix A is A11, A12, A13, जितना भी ऑर्डर, सॉरी, A22, A22, A33, जितने डायगोनल एलिमेंट्स है बस उतने लिख दें तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। यानी बाकी के तो सारे जीरो है। डायगोनल, अब जैसे इसको यदि लिखना होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? दिस इज 1 0 0, डायगोनल लिखना पड़ेगा सामने। ओ, डायगोनल मैट्रिक्स A इज, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स A इज 1 0 0। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज रिटन एज डायगोनल मैट्रिक्स A इज 1 2 3। ये लिखने के साथ में बनेगा, नहीं तो वो रो, आप उसको रो मैट्रिक्स मत समझ लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसका मतलब बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, दोज आर जीरो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। यदि डायगोनल एलिमेंट्स में, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल सेम एलिमेंट हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स are same is called scalar matrix. Example, एक एग्जांपल देते हैं, 1 कुछ और लेते हैं, 2 2 2, बाकी के 0, 3/3 का मैट्रिक्स लिया हमने। डायगोनल जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट सेम है। अच्छा, यहाँ वो कंडीशन नहीं थी, डायगोनल मैट्रिक्स में वो कंडीशन नहीं थी। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए थे बस। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते थे। अब एक एक कंडीशन लगते जा रही है। यदि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हो तो मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, ये और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो एक चीज बताइए, सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? बोला, डेफिनेशन में बोला है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अच्छा, सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होंगे क्या? नहीं होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट, नंबर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर
unique 1 1 1. It is a scalar matrix where all diagonal elements are unit, that is 1. Unity, that is 1. This is called identity matrix or unit matrix or unit matrix. तो इसके कोई एग्जांपल बोलकर, फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स. 2/2 का लिखना है 1 0 0 1, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स. And they are generally denoted by, it is denoted by कैपिटल लेटर I, और साथ में है ना यहाँ पर नंबर भी दे देते IN, वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है. तो ये बन जाएगा हमारा I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. इसका नाम लिखा जाएगा I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. जनरली इतने में हमको वर्क करना होता है. इसको और एक्सपांड किया जा सकता है I4 I5 एक्सेट्रा. व्हाट विल बी I1? I1 सिंगल एलिमेंट, लेकिन उसको ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा. यदि ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो स्केलर कैटेगरी में चले जाएगा. जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अरेंजमेंट रिटन इन ब्रैकेट चाहिए. अरेंजमेंट रिटन इन ब्रैकेट. ठीक है, तो आपके सामने I3 I2 I1 इतने दिख रहे हैं. ठीक है, चलिए अभी कुछ इनमें रिलेशन की बात कर लेते हैं. सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो गए? यस. सभी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए? हाँ, दिमाग काम कर रहा है ना. मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं, यस आवर माइंड इज वर्किंग. ठीक है. अच्छा, ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स होंगे? नो. गुड. ठीक है ना. अच्छा, ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सभी बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, इतनी बातें अच्छे से समझ में आती है. हाँ. अब ये जो सिचुएशन है ना डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको एक हम थोड़ी सी वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोलते हैं. फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर हमको सीढ़ियों से आना है. यानी मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हम डायगोनल यूज कर रहे हैं. मैट्रिक्स की लैंग्वेज में डायगोनल यूज कर रहे हैं. फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आना है तो हम डायगोनल यूज कर रहे हैं. मैट्रिक्स का डायगोनल यूज कर रहे हैं ऊपर से नीचे आने के लिए. ठीक है. अब ये डायगोनल एलिमेंट्स है. ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब वो हर सीढ़ी पर यदि नोट रखे हैं, अलग अलग नोट रखे हैं, हाँ, कोई 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, तो वो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. अब यदि वो सारे नोट एक जैसे हो, 1 को छोड़कर, सब जगह 10 के नोट रखे हैं, सभी सीढ़ियों पर 10 के नोट रखे हैं, तो वो हो गया स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. और यदि वो सब जगह एक का ही नोट रखा है, 1 रुपी नोट, 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 तो वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए हम डायगोनल का इस्तेमाल कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप के यदि नोट्स रखे हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स. सेम टाइप के नोट है, सारे नोट सेम है एक्सेप्ट 1, तो वो है स्केलर मैट्रिक्स. और यदि सारे नोट 1 रुपी के होंगे तो वो है यूनिट मैट्रिक्स. अच्छे से फोर रिलेशन समझ में आ गया सभी का? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहां तक के कोई डाउट? ये सब कौन से टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? ये सारे कौन से टाइप के मैट्रिसेस हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है.
फर्स्ट का -6/7। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट को, तो लेट a इक्वल टू 7 3 -2k, गिवन दैट a इज सिंगुलर। मतलब क्या हो गया, दैट इज डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 मीन्स, अब डिटर्मिनेंट में लिखते हैं एंट्री 7 3 -2k इक्वल टू 0। इसको तो नहीं एक्सपांड कर सकते थे, इसको क्रॉस, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करते रहना, मैट्रिक्स में जो भी करेंगे डिटर्मिनेंट में करेंगे। तो 7k माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट -6 इक्वल टू 0, 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, उधर गया 7k इक्वल टू -6, therefore k इक्वल टू -6/7 आंसर। ठीक है, इस तरह के लैंग्वेज के प्रॉब्लम होंगे, कुछ अननोन दिया होगा एंड फाइंड वैल्यू ऑफ k, करेक्ट। अब दूसरी लैंग्वेज, मैट्रिसेस दिए होंगे, शो दैट और वेरीफाई वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये एक लैंग्वेज हो गई। सेकेंड लैंग्वेज के प्रॉब्लम देखते हैं, वेरीफाई वेदर the following matrices are singular or non-singular। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सिंगुलर भी है कुछ नॉन सिंगुलर भी है, ऐसे लेने पड़ेंगे। चलो ले लेते अपने मन से 7 2 4 5, एक 3/3 का लेते हैं। पता नहीं, अब वो तो वैल्यू फाइंड करने के बाद समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाता है, k की वैल्यू 6, कौन से प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए, गुड गुड, ओके, वेरी गुड। तो मतलब टाइप समझ में आ रहा है, अभी आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस। तो आज हमने मैट्रिसेस क्या होता है ये पढ़ा, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है वो सब देखा, और स्पेशल मैट्रिक्स बोल के जीरो मैट्रिक्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ा। तो ये तो हो गया मैट्रिसेस का बैकग्राउंड। आज के लिए यहाँ रुकते हैं, बाय बाय, जय गणित, थैंक यू सर, जय गणित, थैंक यू।